जल्दी से मैं आंचल सर से और वोरा सर से इसी जो अभी प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य आया उसको थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी। आंचल सर, आप क्या समझ रहे हैं इससे, और स्पेशली इस एक लाइन को मैं लेकर कंटिन्यू करती हूं कि सीमा पर शांति स्थिरता रहनी चाहिए, मतलब बरकरार रहनी चाहिए। ये चीन को मेक श्योर करना होगा कि फिर से वो सब ना हो जो चीन ने पहले किया। इफ आई एम रीडिंग इट करेक्टली सर। आंचल मल्होत्रा जी बिल्कुल, और जो मेरी रीडिंग है पूर्णिमा जी, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति स्थिरता के अलावा कोई बात नहीं कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब यहाँ से संबंध, हाँ इतना जरूर कहा कि हम दोनों के बीच में सामान्य संबंध जो है वो दो देशों के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे वैश्विक उसकी इम्पोर्टेंस है। इसके लिए ये जरूरी है कि आप सीमा पे जो है, which means कि हम interests of our two countries and two peoples, for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 我愿同总理先生就两国关系和共同关心的问题交换意见。 Mr. Prime Minister, I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. Excellency, आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में शी जिनपिंग को आप सुन रहे थे, उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। मोर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, ये जो 2 बातें कही गई, आदित्य मेरे साथ है, कंफर्म करेंगे जरा न्यूज रूम से एक बार? ठीक है। मीनवाइल आंचल सर अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर वोरा सर आपके पास आती हूं। म्यूचुअल कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, तो कम्युनिकेशन तो है ही ना, कम्युनिकेशन तो रखने की कोशिश ही की जा रही है, और कोऑपरेशन तब होगी जब आप देश की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और विस्तारवादी नीति को छोड़ेंगे। देखिए, आपने दोनों को जो एक्सर्ट सुने, उन दोनों की दोनों नेताओं की जो बात हमने सुनी, तो एक स्टार्टिंग एकदम खुल के जो बात सामने आ रही है, मोदी जी ने एक बहुत ही उसे लिमिटेड रखा अभी। उन्होंने कहा कि पहले आप इसे साबित करो कि ये समझौते पे आप खरे उतरोगे, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं करी है। शिपिंग जो है उसकी जो बात, उसका जो कंटेंट है उसका बहुत ज्यादा बड़ा है। वो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, बहुत सी बातें जो करी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, ग्लोबल रिलेशंस, तमाम बातों का जिक्र उनका। हाँ, तमाम बातों। और लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि शिपिंग या चाइना जो है, आज नहीं पिछले कई महीनों से भारत को रीच आउट कर रहा है, और इस क्राइसिस के दौरान भी भारत को उन्होंने कई बार कहा कि हमें बॉर्डर डिस्प्यूट या जो भी एलएसी पे डिस्प्यूट है उसे बैक बर्नर पे रख के आपस में कोऑपरेट और कोलैबोरेट करना चाहिए। और उसने यहाँ तक कहा है कि वेस्ट और अमेरिका जो है भारत को अपने जाल में फंसा रहे हैं और भारत को उससे बचना चाहिए। तो चाइना ने एक गलती करी, उसे एहसास हुआ कि उसने गलती करी, उसे लगा था कि शायद भारत दब जाएगा और इस्लामी स्लाइसिंग से कुछ ना कुछ वो हथिया लेगा। जब उसने देखा कि भारत की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि वो हर चीज को ताक पे रख के बॉटम लाइन ड्रॉ कर देता है कि जब तक शांति और स्थिरता नहीं होगी बॉर्डर पे, एलएसी पे,
हम किसी भी दूसरे विषय पे बात नहीं करेंगे। और इसमें चाइना का क्या कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, जब उसे इस बात की रियलाइजेशन होती है तो अपने ग्लोबल टाइम्स जो एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी या उनकी गवर्नमेंट का माउथपीस है, 50 बार हमें रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। और ये इस मीटिंग में, इस जो छोटा सा हमने जो सुना, उसमें भी यही मैसेज आ रहा है। वो चाहता है कि आगे बढ़े, हम भूल जाएंगे अगर कुछ छोटा मोटा हो भी रहा है वहां पे, उसे कम्युनिकेशन पे डाल दे कि अरे यार तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर कि एलएसी पे कुछ हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं। ये उसकी पहले भी अप्रोच थी, वही अप्रोच आज भी रिफ्लेक्ट हुई है। और इजी वे आउट भी है सर, इजी वे आउट भी है। आप कह दीजिए भाई लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया इसीलिए ये सब कुछ हो गया, तो ये इजी वे आउट भी है। एक बार जल्दी से सर मैं आप लोगों के पास आती हूँ, न्यूज रूम चलूंगी। अदिति वहां पर इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर मौजूद है। अदिति, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड सेंसिटिविटी, प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसका जिक्र किया, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन, इसका जिक्र शी जिनपिंग ने किया। एक पेज पर ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समानांतर तब हैं जब आप एक दूसरे की जरूरतों को और साथ ही ये भी समझेंगे कि बॉर्डर किसका क्या क्या है। मैं वापस से आ जाती हूं, क्योंकि जो हम मानते हैं वो चीन मानने को तैयार नहीं। आप कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लेकिन विस्तारवादी सोच आपकी इंटैक्ट है। और ट्रस्ट की जब बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो वो चीन के साथ तो बहुत मुश्किल नजर आता है। भारत तो हमेशा से ही डायलॉग और कोऑपरेशन की बात करता आया है। भारत हमेशा से ही कहता आया है कि आतंकवाद और बिजनेस साथ साथ नहीं चल सकता। भारत ने आज भी ब्रिक्स में कहा है कि आतंकवाद का दोहरा चेहरा नहीं चल सकता। चीन ने आज कहा कि कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बात है, भारत इसका स्वागत करता है। लेकिन जो भारत ने कहा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर बॉर्डर्स, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट टू कंट्रीज शुड हैव। कैसे? उन्होंने कहा सेंसिटिविटी भी। सवाल यही था कि पाकिस्तान में भी एससीओ की बैठक में जब विदेश मंत्री गए तब यही कहा गया था कि आपने भारत की अखंडता, संप्रभुता का अपमान किया, आपने भारत को हर्ट किया। आपको लगता है कि हम वही विस्तारवादी सोच। तो सवाल यही है कि आज भी भारत यही समझा के आया है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी, आपको उतना सेंसिटिव होना पड़ेगा कि हम बॉर्डर अब क्रॉस नहीं कर सकते। हमारी हदें और हितों के लिए यही अच्छा है कि हम अपनी जमीन, और फिर भारत ने यह बता दिया कि ये वो पुराना भारत नहीं है। भारत ने यह बता दिया कि चीन इतना दबाव डालता रहा कि हम जिसकी वजह से मेरा डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। लेकिन भारत जिस भी स्थिति में था 4 साल तक मेरा डिप्लॉयमेंट रखा और साथ में हैंड टू हैंड बातचीत हुई। चीन ने तो ये दबाव डाला था कि एलएसी पे जो कुछ भी हो रहा है, लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर बातचीत करेंगे लेकिन बिजनेस साथ में करेंगे। भारत ने कहा नहीं, डायलॉग होगा तो आप विस्तारवाद नहीं कर सकते बिना पूछे, और डायलॉग चाहते हैं तो आपको उसे रोकना होगा। इसलिए भारत ने बिजनेस रोक दिया, सारी वेबसाइट्स रोक दी, और तब जाके अब चीन को समझ आया है कि भारत के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री भले ही बहुत अच्छे लेवल पर आकर बातचीत हो रही है, दुनिया देख रही है, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी का जिक्र ही है। कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दैट कम्स हैंड इन हैंड। बट आपको वो रिस्पेक्ट रखनी होगी कि किसी देश की अखंडता, संप्रभुता का सम्मान म्यूचुअली रखना पड़ेगा। तो दो टूक। और आज भारत ने एक बार फिर मां का जिक्र करते हुए कहा कि हमको ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, पर्यावरण की बात करते हुए कि एक पेड़ लगाना होगा ब्रिक्स के देशों को। उन्होंने कहा कि यूपीआई में ब्रिक्स के देशों के साथ शेयर करने को तैयार हूं। आप सोचिए कितनी प्रोग्रेसिव। और क्योंकि देखिए, वापस में ये कहूंगी, दोस्ती कुछ नहीं होती है, यहाँ पर इंटरेस्ट कन्वर्ज करने चाहिए। इंटरेस्ट अब चाइना के अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ज करेंगे, इसलिए भारत के पास आना पड़ा। व्हाट इफ ट्रंप की सरकार आ जाती है तो क्या होगा चाइना के साथ, जाहिर तौर पे। लेकिन एक बात खास है, हम कितने ही बायलैटरल बात करें, पूरी दुनिया देख रही है, बॉडी लैंग्वेज भी, भारत को चाइना के इतिहास को समझते हुए ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। यही वजह है। और इसीलिए 3 चीजें, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था, आर्थिक मजबूती, भारत को सैन्य मजबूती, और भारत को बॉर्डर्स पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती करनी होगी अगर चाइना के साथ डील करना है या दुनिया में किसी भी देश के साथ डील करना है। ठीक है जी। चलिए, बहरहाल 45 से 50 मिनट तक मुलाकात दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच चलकर फिलहाल खत्म हो चुकी है और दोनों की तरफ से
वक्तव्य भी सामने आ चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और सेंसिटिविटी का जिक्र किया। तो यहाँ शी जिनपिंग ने मोर कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेमोक्रेसी का भी जिक्र किया है। मेरे साथ दीपक वोरा साहब जुड़े हुए थे, अचल मल्होत्रा जी, जेके त्रिपाठी जी, के सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। अदिति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो 5 साल बाद ये औपचारिक बातचीत, ये औपचारिक मुलाकात और सीमा पर बनी हुई सहमति का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के साथ किया है।